अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। कुछ लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, तो कुछ बहुत सोशल होते हैं। अब जो ज़्यादा सोशल नहीं होते, उन्हें अंग्रेज़ी में इंट्रोवर्ट्स कहा जाता है, और जो बहुत सोशल होते हैं उन्हें एक्सट्रोवर्ट कहा जाता है। और ये एक कुछ फितरी सी बात है। अब यहाँ पे आज हम इंट्रोवर्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं, जो जिनका मिलना जुलना लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत कम होता है। अब ये लोग जो हैं, इनमें से बाज़ को आपने देखा होगा कि वो बड़े क्रेडिबल और बड़े रेस्पेक्ट वर्दी लोग उनकी इज्जत करने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि उनकी शख्सियत ही इस तरह की होती है कि लोग उनकी इज्जत करने पे लोगों का दिल करता है कि मैं इनकी इज्जत करूं। अब जाहिर है कि अगर लोग उनकी इज्जत करना चाहते हैं तो ये उनकी कुछ सिफात की वजह से, उनकी कुछ क्वालिटीज की वजह से कर रहे होते हैं, वरना नहीं कर रहे होते। नॉट अदरवाइज एट ऑल। अब ये जो उनके अंदर कुछ सिफात और क्वालिटीज हैं, क्या हम भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर हम उन सिफात को एक हद तक अपने अंदर पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि ऐन मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है, तो क्या लोग फिर हमारी भी इज्जत करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो फिर हमें जानना चाहिए कि ऐसी सिफात कौन सी है। आइए जानते हैं। 11 ऐसी बातें आपके सामने अर्ज करूंगा कि जो आसान हैं, जो डुएबल हैं, जिन्हें किया जा सकता है, लेकिन उनको करने के बेनिफिट्स हैं, बेशुमार हैं। आइए देखते हैं कौन सी हैं। पहली बात उनमें से कौन सी है? दे ओन देयर प्रेफरेंसेस। उनकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी उनका स्टाइल है, वो इसकी ओनरशिप लेते हैं, वो उस पर शर्माते नहीं हैं। दे आर नॉट शाय ऑफ ऑल दैट। तो वो अपना जो स्टाइल है, अपनी जो शख्सियत है, उसको उस पे उसका इजहार करते हुए डरते नहीं है। दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ दैट। दूसरी बात कौन सी है? दे केयर फॉर देयर अपीयरेंस। वो अपनी लुक्स का ध्यान रखते हैं, अपने लिबास का, अपने बालों की तराश फराश का, अपने गुस्ल हाइजीन का, और दीगर कुछ चीज़ों का। वो अपनी लुक्स का ध्यान रखते हैं। तीसरी बात कौन सी है? दे नॉरिश देयर एक्सट्रोवर्टेड साइड। अब कहने को तो ये है कि वो इनवर्ड सोचने वाले और बिहेव करने वाले हैं, लेकिन हर एक इंसान की जो शख्सियत है, चाहे वो इंट्रोवर्ट ही क्यों ना हो, वो एक हद तक सोशल जरूर होता है। एक हद तक लोगों से मिलना जुलना उसे भी पसंद है, और वो अपनी शख्सियत के इस पहलू का भी ख्याल रखते हैं, इसको भी गज़ा फराहम करते हैं, अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं। गोया वो कुछ लोगों से मिलना जुलना उन्हें पसंद है, और ये भी उनकी एक आदत है। पांचवी जो बात है, चौथी जो बात है, दे मेक पीस विद देयर पास्ट। हर एक इंसान का जो माजी है,
उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उसको पछतावा होता है कि मुझे ये नहीं करनी चाहिए थी, या मैं करना चाहता था लेकिन कर नहीं पाया। अब ये जो पछतावे हैं, ये जो रिग्रेट्स हैं, ये जो रिपेंटेंस है, ये उनकी मौजूदा ज़िंदगी को और मुस्तकबिल की ज़िंदगी को बहुत नेगेटिवली अफ़ेक्ट करती है। यहाँ पे उनका ये कहना, उनका ये मौक़िफ़ होता है कि जी हाँ, मैं उस वक़्त उस एतबार से बस जितनी अकल थी वो ठीक की है, कोई बात नहीं। आज भी जो कुछ कर रहे हैं, आइंदा फ्यूचर में जाके देखेंगे तो इसमें कई ऐब निकल आएँगे। लिहाज़ा इट्स ओके, मैंने अपनी उम्र अपनी अकल के मुताबिक ठीक किया, इट्स ओके। हाँ, अगर कहीं पे किसी बंदे से ज़्यादती की है, जाके माफ़ी माँग लें, जाके उसके नुकसान की तलाफ़ी करने की कोशिश करें। 5वीं जो बात है, दे स्टॉप सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। अब वो क्या करते हैं कि ये जो लोगों से मोहरे तस्दीक सबत कराने का अमल है, अपने कामों पे, अपने नज़रियात पे, ये उनको नहीं चाहिए, दे डोंट नीड इट। वो कहते हैं नहीं, मुझे लोगों की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लोग मेरी बात को तस्लीम करें, मुझे तस्लीम करें, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। वो इस ख़्वाहिश से अपने आप को ऊपर रखते हैं, और जब इस ख़्वाहिश से अपने आप को ऊपर रखते हैं, तो बहुत सारी गैर ज़रूरी जो हैसल है, भाग-दौड़ है, ज़हमत उठाने का अमल है, इससे भी बच जाते हैं, और फिर लोग उनके पीछे-पीछे चलते हैं। आगे जो छठी बात है, वो क्या है कि दे स्लो डाउन दे स्लो डाउन। अब लोग क्या है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी, बस ज़्यादा काम निपटाना है, ज़्यादा काम निपटाना है, ज़्यादा काम निपटाना है। बस चाय पिएँ, कॉफ़ी पिएँ, जागते रहें, काम करते रहें, वर्कोहॉलिक रहें, नहीं। वो कहते हैं रिलैक्स रह के काम करें। क्या करें? ईज़ी रह के, रिलैक्स रह के काम करें, और इस वजह से उनकी क्वालिटी भी काम की ज़्यादा बेहतर होती है। और एक तरफ काम की क्वालिटी बेहतर होती है, और दूसरा उनकी शख्सियत जो है, वो हर वक़्त जो है कह लें कि अ, हर वक़्त अपनी हैसियत से बढ़कर, अपनी कैपेसिटी से बढ़कर वज़न उठाने की जो आदत है, वो उसकी वजह से इंसान बहुत डैमेज होता है। ये अपने आप को मेंटेन करते हैं, अपनी हेल्थ को, अपनी लुक को, और इस एतबार से। ठीक है जनाब वाला। आगे 7वीं उनकी हैबिट क्या है? दे कंटिन्यूअली टर्न अवे फ्रॉम सेल्फ ऑब्सेशन। दे कंटिन्यूअली टर्न अवे फ्रॉम सेल्फ ऑब्सेशन। ये क्या हुआ जी? People are overly self-conscious, worried about what others think, and continually immersed in a world of personal doubt and insecurity. और हर वक्त अपने आप को इनसिक्योर महफूज महफूज समझते हैं कि यार मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, मैं महफूज नहीं हूँ, और मुझे कह लें कि फिर सेल्फ डाउट, अपने आप पे शक करते रहना, अपनी सलाहियत पे शक करते रहना, और इस तरह का, ये वो इसमें नहीं पढ़ते। ठीक है जी। हैप्पी इंट्रोवर्ट्स लुक आउटवर्ड, दे थिंक अबाउट कंट्रीब्यूशन एंड सर्विस। वो इसकी बजाय ये सोचते हैं, बजाय इसके कि हर वक्त अपने बारे में परेशान रहें, अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहें, वो ये सोचते हैं कि यार जाके कुछ खिदमत कर लेते हैं लोगों की, कोई इज्तिमाई काम के अंदर शिरकत कर लेते हैं। अब बजाय इसके कि अपनी ज़ात के बारे में वरीड रहें, हर वक्त परेशान और सोचते रहें, तो कहते हैं यार जाके कोई नेकी और भलाई करके आ जाते हैं। वो अपने अपने बारे में हर वक्त फ़िक्रमंद रहने की बजाय वो ये कहते हैं जाके यार कोई थोड़ी सी नेकी कराते हैं, कोई भलाई का काम कराते हैं। 8वीं आदत उनकी कौन सी होती है? दे रेगुलरली राइट। अब ये बड़ी कमाल की बात है, जर्नलिंग। ये बड़ी बेपनाह इफादियत वाली। एक तो इस वजह से कि एक इंसान को बहुत कैथारसिस मिलता है, एक इंसान गोया कि दिल का बोझ हल्का कर लेता है। दूसरी बात क्या है कि इसकी वजह से एक इंसान का जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, बंदा देर तक कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकता है। यानी एक प्रैक्टिस हो रही होती है कि मैंने कंसंट्रेशन के साथ किसी काम को कंसंट्रेशन के साथ करना है, तो ये फिर प्रैक्टिस बहुत सारी जगहों पे इंसान को बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाती है। और फिर ये जर्नलिंग क्या है?
अपने ख़यालात को लिखें, अपनी महसूसात को लिखें। ज़रूरी नहीं कि आप हमने उनको पब्लिश कराना है, बेशक उनको लिखें, फाड़ के फेंक दें। रखना चाहते हैं रख लें। तो ये है कि हमने लिखना है, अपने ख़यालात को लिखना है, अपने जज़्बात को लिखना है, अपनी महसूसात को लिखना है। 9वीं बात उनकी कौन-सी है? दे नर्चर अ क्वाइट सेल्फ कंपैशन। देखिए, हम जहाँ पे लोगों के साथ काइंड हार्टेड बनने की ज़रूरत है, बहुत अहमियत और इफ़ादियत है, फ़र्ज़ है, उसी तरह अपनी ज़ात के साथ भी हम अपनी ज़ात के कहते हैं कि अपनी ज़ात पे कूड़े ना बरसाते रहें। बहुत ही तलख़ शदीद किस्म की तनकीद का निशाना अपने आप को ना बनाएँ। अपने आप के साथ थोड़ा हौला हाथ रखें और सेल्फ कंपैशन वाला रवैया अपनाएँ। 10वीं बात कौन-सी है? दे व्यू द वर्ल्ड थ्रू थ्रू एन ओनर्स माइंडसेट। They view the world through an owner's mindset. We lose greatly when we see ourselves as a victim. देखिएगा, ये विक्टिम मेंटालिटी जो है, यानी लोगों को ब्लेम करते रहना, लोगों को अपने साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाकयात जो हैं, इसका जिम्मेदार किसी और को ठहराना, ये बात कतई गलत है। इस बात से बाहर निकल आएं, अपने आप को विक्टिम नहीं समझें, अपने आप को विक्टिम नहीं समझें, अपने आप को मजलूम नहीं तस्वर करें कि ये मैं तो मजलूम। दे व्यू द वर्ल्ड थ्रू माइंड एंड सो वी मस्ट ओन आवर चॉइसेस। देखिएगा, हमें सोचना चाहिए कि भाई मुझे परेशानी तकलीफ का नुकसान का सामना पड़ा तो मैंने खुद गलत चॉइसेस की थी, मैं खुद दुरुस्त चॉइसेस नहीं कर सका था। तो बहरहाल अपने आप को भी माफ़ कर दें, अपने आप को माफ़ करना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने आप को मजलूम और विक्टिम कतई नहीं समझें, और इससे एक इंसान की नफ्सियात बर्बाद हो जाती है। 11वीं और आखिरी बात क्या है? दे लीड समथिंग। वो we all can lead others in some way. We can lead as parents, teachers, guides, writers, and organizers. Adopting a leadership position is something where others follow your guidance and are inspired by your example. देखिएगा, किसी न किसी एतबार से जो काम हम कर सकते हैं, उस एक काम के अंदर हमें लीडर की पोजीशन में आके काम करना है, और इसकी अपनी बहुत बेपनाह नफ्सियाती, इमोशनल और पर्टिकुलरली साइकोलॉजिकल इसकी अहमियत है। ये वो 11 बातें हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन लाइफ गुजारें और इज्जत हासिल करें, और फिर यकीन कीजिएगा ये नहायत मौसर हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।